हाय यार, वेब कोडिंग में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, एक मज़ेदार सवाल है हैश मैप का ट्रिकी सॉर्ट। तो ट्रिकी सॉर्ट में बेसिकली आपको क्या बोला गया है, आपको ना एक एरे दे देंगे। तो अपने पास आ जाएगी एक एरे। क्या? ठीक है। मान लो एरे हो गई 1 2 5 6 3 6 7 9 8, ऐसी कुछ एरे हो गई, कुछ भी एरे ले लो। तो इसमें ना कुछ कंडीशन गिवन होंगी कि आपको जो एरे दी जा रही है ना, उसमें 1 से लेके एन तक, जो एन क्या है, एन है मेरा एरे का साइज। एरे के साइज तक, एरे की जो लेंथ है वहां तक मेरे को दे रखा है। तो देखो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 4 मिस हो गया, ठीक। ऐसा कुछ दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास टोटल हो गए 9 एलिमेंट्स। अब मेरे को ये क्या बोल रहे हैं कि यार आपको एक काम करना है कि आपको करना है इसको सॉर्ट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाए। लेकिन सॉर्ट करने की एक छोटी सी कंडीशन गिवन है आपको। क्या कंडीशन गिवन है? अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ना, तो या तो आप उसको एरे के स्टार्टिंग में डाल सकते हो या उसको आप एरे के एंडिंग में डाल सकते हो। नहीं समझे? बताते हैं जी, समझाते हैं। सवाल सवाल समझने में, सवाल एक बार समझ गए ना, कोड तो उसका बहुत बच्चों वाला है। आप कहोगे हमने तो पहले भी किया हुआ है सवाल इस तरीके का। ठीक है, मान लो 5 को आपको हटाना है, सॉर्ट करना है, 5 को अपनी जगह पे लेके जाना है, तो क्या करोगे? पहले ना मैं इसको एरे को हटा देता हूँ। कोई फायदा नहीं है ना इसका। ठीक है, मान लो मैं कहूँ 5 को सॉर्ट करना है, तो या तो मैं 5 को यहाँ लगा सकता हूँ या फिर मैं 5 को यहाँ लगा सकता हूँ। कोई भी एक जगह, या तो एरे के शुरुआत में लगा दो या उसके आखिर में लगा दो। आपकी मर्जी है ये तो, अपनी अपनी श्रद्धा है, कहीं भी लगा सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से लगाएंगे। तो सवाल ये कहता है कि भाई मेरे को मिनिमम स्टेप्स दे दो, कि मतलब कितने मिनिमम एलिमेंट्स हैं जिनको मेरे को इधर उधर फेंकना पड़ेगा ताकि ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाए। इस एरे को सॉर्ट करना है हमें। चलिए देखते हैं। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ से बोलूँ कि कितना एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या बन रहा है इसका? 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, इसमें कितना बना है? 1 2 3 4। 5 आया, 5 से 6 गया, 6 से 7 गया, 7 से 8, 3 बना। और 9 अकेला है। ठीक है जी, कोई नहीं। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ये बन रहा है, अगर मैं इन एलिमेंट्स को हटा दूं, तो देखिए क्या मेरा एरे सॉर्टेड है? बिल्कुल सॉर्टेड है ना, 1 2 3 4। अब मेरे को क्या करना है? 5 को हटाऊंगा, यहाँ डाल दूंगा। 6 को हटाऊंगा, यहाँ डाल दूंगा। 7 को हटाऊंगा, यहाँ डाल दूंगा। 7 के बाद फिर 8 को हटाऊंगा और फिर हटाऊंगा 9 को। तो अगर आप सोच रहे हो कि एरे से कर लूंगा जी, कंडीशन लगा लूंगा, एरे के एंड में स्वैप लगा दूंगा, कुछ कर दूंगा, तो गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखो, 6 7 उसके बाद 9 आ गया ना, 9 को कैसे हैंडल करते? पहले 8 पे जाते फिर वापस 9 पे कैसे आते? बहुत ही मुसीबत वाले काम हो जाते। हमें ये करना ही नहीं है। हमें इनफैक्ट हमें तो सॉर्ट करना ही नहीं है, हमें तो बस मिनिमम स्टेप बताने हैं। सॉर्टिंग का आपको मैं बता दूंगा कैसे करोगे, बट मैं आपको यहाँ पे मिनिमम स्टेप बता के बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बस मिनिमम स्टेप बताने का है। तो देखो, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि यार किसी तरीके से ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल लूँ, 1 2 3 4, तो जितने एलिमेंट्स होंगे मेरे को उन्हीं को तो आखिरी में या शुरुआत में कहीं भी डालना होगा। बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का साइज 4 आया, 1 2 3 4, और टोटल एलिमेंट्स 9 थे, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। क्या मैंने 5 एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करी है? पहले मैंने 5 को डाल दिया था, फिर 6 को डाल दिया था, फिर 7 को, फिर 8 को और फिर 9 को। टोटल मैंने 5 एलिमेंट्स को हिलाया है। तो बस 5 की इसकी आ गई कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स इट। बस इतना आ गया। तो अगर मैं हैश मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो जी क्या करेंगे। एक हैश मैप ले लो। पहले से एरे को ना, पुराना वाला एरे ये तो सॉर्टेड हो गया, पुराने वाले एरे को दोबारा लिखते हैं। 1 2 5 3 6 7 9 8 4। ठीक है जी। पहले मैं आऊँगा कि यार मेरा तो ये खाली पड़ा है, तो खाली पड़ा है, तो 1 के आगे मैं 1 डाल दूंगा। फिर आऊँगा 2। 2 कहेगा कि 1 है क्या? हाँ जी 1 है। तो
1 का वैल्यू क्या पड़ी थी 1, तो 2 के आगे 1 + 1 यानी 2 डाल दूंगा। 5 पे आऊँगा, 5 क्या आएगा 4 है, नहीं जी 4 तो नहीं है, तो 5 के आगे वैल्यू डल जाएगी 1। 3 आएगा, 3 कहेगा 2 है, हाँ जी है। क्या वैल्यू पड़ी है तुम्हारे आगे 2, वो कहेगा 2 पड़ी है, तो 3 कहेगा मैं अपने आगे 2 + 1 यानी 3 वैल्यू डाल देता हूँ। 6 के पास गया, 6 से कहेगा हाँ भाई बता 5 है, वो कहेगा है, तो 6 कहेगा ठीक है 5 तेरे आगे वैल्यू जो पड़ी है उसमें +1 ऐड करेंगे, 1 पड़ी है तो 2 कर दिया। 7 कहेगा 6 है, हाँ है, 7 के आगे 3 ऐड कर देंगे। 9 कहेगा 8 है, नहीं है, तो 1 ऐड कर देंगे। 8 कहेगा हाँ भाई क्या मेरे पास 7 है, कहेगा हाँ जी है। 7 के आगे क्या वैल्यू पड़ी है, वो कहेगा 7 के आगे जी 3 वैल्यू पड़ी है, ठीक है जी, तो 8 के आगे 3 + 1 4 डाल दूंगा मैं, ठीक है जी। फिर अगले में आऊँगा 4 पे। 4 कहेगा क्या वैल्यू पड़ी है जी, 4 कहेगा 3 वैल्यू पे चेक कर लो, 3 कहेगा कि मेरे पास 3 है, तो 4 कहेगा मैं अपने आगे 4 डाल लूँगा। अब मैक्सिमम यहाँ पे ना 8 और 4 हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 8 और 4 हो रहे थे, लेकिन मैंने कंसिडर क्या कर रहा था, कोई भी कंसिडर कर लो, इस केस में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा आपको, किसी को भी आप कंसिडर कर लो शॉर्ट के लिए, अगर बराबर है तो आपकी मर्जी है। 8 को लेके चलना है 8 को लेके चल लो, 4 को लेके चलना है 4 को। अगर आप 8 को लेके चलते ना तो देखो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता 5 6 7 8, तो मेरे को सॉर्ट करना था 1 2 3 6 और 9 को, तो 9 को तो जाहिर सी बात है क्या डालना है, आखिरी में डालना है। रुक जाओ मैं रंग बदल देता हूँ, आंसर बराबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो नंबर रिटर्न करना है। 9 को डाल दिया यहाँ, ठीक है। अब और क्या सॉर्टेड नहीं है, 1 2 3 4 ये सॉर्टेड नहीं है, 5 6 7 9 तो है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे 5 से पहले सबसे पहले मेरे को 4 डालना चाहिए, तो यहाँ पे डलेगा 4, फिर कहूँगा 3 डालना चाहिए, तो यहाँ डल गया 3, फिर कहूँगा 2 डालना चाहिए, और फिर आखिरी में कहूँगा 1। तो काउंट करो 4 यहाँ पे स्वैप लगे, 1 यहाँ पे, आंसर क्या आया 9 - 4। तो मेरे को ना बस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का साइज से मतलब है, साइज निकाल के टोटल में से माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। वरना क्या करते जी, ये तो हमने निकाल ही लिया था, हम बस सिंपली चेक कर लेते कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, मान लो 8 - 4 वाला कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि 8 - 4 है, यानी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक का होगा, मेरे पास 5 से लेके 8 तक का होगा, 5 6 7 8, कि क्या होता है 8 - 4 + 1, क्योंकि अपनी वैल्यू भी है। ये करके मेरे को ये मिलता 5 से 8 तक का सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पे एरे में जाता, यहाँ पे आता 5 6 7 8 पकड़ता, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको एक एक करके, पहले मैं 4 को ढूंढता, अब 4 को ढूंढ के यहाँ पे एरे में स्वैप कर 5 के स्टार्टिंग में डालता, फिर 3 को डालता, फिर 2 को, फिर 1 को, और यहाँ पे 9 को एंड में डालता। ऐसे करके मैं कुछ अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म करता। ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पक्का से ना जितने साइज का एरे है, मान लो 9 साइज का एरे है, तो 1 से 9 सारी डिजिट्स होंगी, और कोई भी रिपीट हो ही नहीं सकती क्योंकि इतने ही साइज का एरे है। तो ले दे के मेरे को सब कुछ मालूम है, तो हैश मैप में इस तरीके से सवाल सॉल्व होना है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आप पहले भी निकाल चुके हैं, जो खुद कोड करना चाहते हैं खुद कर ले। सबसे पहले तो ले लेते हैं एनोडॉट मैप, तो बना लेते हैं ना, बन गया एनोडॉट, बन गया एनोडॉट मैप हमारा इंट, इंट टाइप का, ठीक है। अब इसको नाम दे दो m, और चला दो अपना फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप चलेगा हमारा एरे में, क्यों, क्योंकि अब हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना ही है। तो देखो जी क्या होगा कि एलिमेंट पे जाऊंगा, क्या कर रहे थे हम, चेक कर रहे थे कि क्या एलिमेंट -1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो चेक करते हैं क्या मेरा एलिमेंट -1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर वो बात सच है कि एलिमेंट -1 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एलिमेंट -1 एग्जिस्ट करता है, तो एलिमेंट -1 की जो वैल्यू है वो मैं कहाँ पे ऐड कर दूंगा, अपने एलिमेंट में। तो एम एलिमेंट में मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा, एम एलिमेंट -1 की ये वैल्यू हो जाएगी पुट। इसमें +1 भी तो करूँगा, खुद को भी तो ऐड करूँगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में, अब तक का सब सीक्वेंस प्लस मैं, वरना मैं ही सब सीक्वेंस बना रहा हूँ तो ठीक है। तो 1 मैं ही पहला एलिमेंट हूँ, ठीक है, मेरे से स्टार्ट हो गया, मैं पहला हो गया।
अब ले लूँगा एक मैक्स। ये मैक्स क्यों ले रहा हूँ जी? ये मैक्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैक्सिमम सबसीक्वेंस पता कर सकूँ। सिंपल काम है। तो इंट एल ले लिया ने एरे में। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप इसमें 1 से लेके इक्वल टू एरे डॉट साइज तक भी चला सकते थे, या मैप में भी ट्रैवर्स कर सकते थे। क्योंकि क्या है, मैप में जो कीज़ हैं वो क्या है, वो 1 से लेके एरे डॉट लेंथ तक की, एरे डॉट साइज तक की। ठीक है। और एरे में वैल्यू क्या है, वो भी 1 से एरे डॉट साइज तक की है। तो तीनों में एक ही बात पड़ेगी कि वही मिलेगी। लेकिन हम कर जो रहे थे वही बेटर रहेगा कि भाई हम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल ही रहे हैं, तो भाई एरे की वैल्यूज़ के लिए चेक कर लेते हैं, या मैप की, वो बेटर साउंड करता है। तो मैं एरे में चेक कर रहा हूँ। तो मैक्स के लिए चेक कर लेते हैं कि मेरा पुराना मैक्स जो है, अगर वो छोटा है मेरे करंट वैल्यू से, हैश मैप की ये जो वैल्यू है इससे अगर वो छोटा है तो उसको कर देते हैं अपडेट, वरना कुछ नहीं कर रहे। फाइनली एंड में आके रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करना है? एरे का साइज माइनस लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का साइज। ठीक है, एरे डॉट साइज माइनस लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का साइज। ये कर दूंगा मैं शांति से रिटर्न, देखते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और पेप कोडिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।